यहाँ दुर्योधन का अति आत्मविश्वास और अपनी शक्ति का प्रदर्शन और भी स्पष्ट हो जाता है। वो द्रोणाचार्य को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी सेना न केवल बड़ी है बल्कि पूरी तरह समर्पित भी है। अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। 9 शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स। अन्ये अन्य दूसरे, च और, बहवः बहुत से, शूराः शूरवीर, मदर्थे मेरे लिए, मेरे निमित्त, त्यक्त जीविताः अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार, नाना शस्त्र प्रहरणाः अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित, सर्वे सभी के सभी, युद्ध विशारदाः युद्ध कला में अत्यंत निपुण कुशल। सरल हिंदी भावार्थ। दुर्योधन कहता है और भी ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने, बलिदान देने के लिए तैयार खड़े हैं। वे सभी तरह तरह के शस्त्रों और अस्त्रों को चलाने में माहिर हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। इस श्लोक का गहरा विश्लेषण। 1 भविष्यवाणी आयरनी। दुर्योधन ने अनजाने में एक कड़वी सच्चाई कह दी। उसने कहा त्यक्त जीविता, जिन्होंने जीवन त्याग दिया है या त्यागने को तैयार है। वास्तविकता यह थी कि अधर्म का साथ देने के कारण वे सभी युद्ध में मारे जाने वाले थे। उसकी ये बात सच साबित हुई, लेकिन उस अर्थ में नहीं जैसा वो सोच रहा था। 2 समर्पण। वो ये जताना चाहता है कि उसके मित्र और सहायक राजा उसके प्रति इतने वफादार हैं कि वे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। 3 शस्त्रों की विविधता। नाना शस्त्र प्रहरणाः कहकर वो द्रोणाचार्य को आश्वस्त करता है कि उसकी सेना तकनीकी रूप से और हथियारों के मामले में भी पांडवों से कम नहीं है। अगले श्लोक 10 में दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करते हुए अपनी जीत का दावा करता है, जहां वो भीष्म पितामह की शक्ति पर भरोसा जताता है।